कहानी की शुरुआत में ही हम एक बैट को एक घर में जाते हुए देखते हैं और अचानक वो बैट से ड्रैकुला में चेंज हो जाता है और कमरे के अंदर उस बच्चे के पास जाता है जैसे वो उस बच्चे को मारने वाला है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो उस बच्चे को मारने नहीं आया था, बल्कि वो तो उसी की बेटी है। उस बेबी ड्रैकुला की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसके सारे काम उसके डैड यानी कि ड्रैकुला करते थे। उनका रिश्ता काफी मजबूत था, यहाँ तक कि उसके डैड उसकी नैपीज भी खुद ही चेंज करते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को बैट में चेंज होने सिखा रहे थे और काफी कोशिश के बाद वो ये काम कर भी लेती है। तभी एक आदमी के उनके कमरे में आने से हमें पता चलता है कि ड्रैकुला अपनी बेटी के बर्थडे के लिए एक होटल बनवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इंसानों से नफरत करते हैं इसलिए होटल बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि होटल में दूर दूर तक कोई इंसान ना आ सके। और साथ ही वो अपनी बेटी मैविस को भी इंसानों के बारे में गलत गलत कहानियां सुनाया करते थे ताकि वो कभी भी इंसानों को पसंद ना करे और उनकी तरह इंसानों से नफरत करे। लेकिन मैविस इन सभी बातों की वजह से बाहर की दुनिया को और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर देखना चाहती थी। अब इन बातों को काफी साल गुजर जाते हैं और जो ड्रैकुला होटल हमने पहले बनते हुए देखा था वो आज पूरा हो गया था मैविस की 118वीं बर्थडे पर। इसीलिए ड्रैकुला ने दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स को इस होटल में दावत दी थी। लेकिन बर्थडे के दिन मैविस अपने डैड से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर की दुनिया देखने देंगे मेरे 118वें बर्थडे पर, और आज आपको ये वादा पूरा करना होगा। इस पर ड्रैकुला कहता है कि ठीक है, तुम इंसानों की दुनिया देख सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा क्योंकि घर पर बहुत सारे मेहमान हैं और तुम ज्यादा देर बाहर रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही मैविस का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो जल्दी से बैट बनकर पास के गांव चली जाती है जहां ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी, वहां जाते ही उसे पहले कोई नजर नहीं आता। लेकिन फिर जब वो आवाजें देती है तो उसकी आवाज देने पर हर जगह ड्रैकुला के आने का शोर मच जाता है और सारे इंसान उसे भगाने के लिए आग लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो सबको रोकती है, कहती है रुको मेरी बात तो सुनो, मैं बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी ड्रैकुला हूँ। लेकिन तभी एक आदमी का सर टूटकर नीचे गिर जाता है और तभी मैविस के डैड यानी ड्रैकुला वहां आकर मैविस के देखने से पहले ही उस सर को ठीक कर देते हैं। और अब हमें ये पता चल जाता है ये सब इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं और ये सब कुछ ड्रैकुला का प्लान है ताकि वो इन नकली इंसानों से डर जाए और फिर उन्हीं की तरह इंसानों से नफरत करने लगे। होटल में भी ड्रैकुला सभी को इंसानों से बचकर रहने को कहते हैं। तभी उनके होटल में एक इंसान आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे भगाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि अगर कोई भी उस इंसान को देख लेता तो उनका उसकी बातों से एतबार हट जाता कि इंसान बुरे होते हैं। अब ड्रैकुला उस लड़के से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर जॉन उन्हें जवाब देता है कि मैंने कुछ इंसानों को यहाँ आते देखा था और उनका पीछा करते हुए मैं यहाँ पहुँचा। असल में ये ड्रैकुला की गलती थी, उसे ये बताया गया था कि इस होटल के आसपास भी आग का काम नहीं होना चाहिए वरना इंसान इस आग को देखकर यहाँ आ जाएंगे। और उसने तो अपनी बेटी को डराने के लिए नौकरों को जलाया था जिसकी वजह से आग देख करके ये लड़का यहाँ पहुँच गया। अब ड्रैकुला के पास ज्यादा टाइम नहीं था, वो बस ये चाहता था कि अपनी बेटी और मॉन्स्टर से इस लड़के को छुपा लिया जाए। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे कपड़े थे। जॉन को ये सारे कपड़े कॉस्ट्यूम लगते हैं क्योंकि वो तो शहर से आया था। उसकी ये बात सुनकर ड्रैकुला को एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना इस इंसान को मॉन्स्टर बना दिया जाए। वो उसे मॉन्स्टर का कॉस्ट्यूम पहनाकर बाहर ले आता है। अब बाहर देखता है कि कुछ हैलोवीन पार्टी चल रही है जहां इंसान भूतों का रूप लेकर के पार्टी करते हैं। तभी वो लड़का एक स्केलेटन के जिस्म में हाथ डाल देता है जिससे वो स्केलेटन बने हुए मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और जॉन को ये पता चल गया कि ये तो असली भूत हैं। इसी सब में वो भूतों से डरते हुए यहाँ से भागने लगता है और अचानक वो एक उड़ती हुई झाड़ू पर बैठकर मैविस तक पहुंच जाता है यानी कि ड्रैकुला की बेटी तक। वो एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी ड्रैकुला ये नहीं चाहते थे और उसे अपने साथ लेकर एक रूम में चले जाते हैं। जॉन अब ड्रैकुला से भी डर रहा था। वो ड्रैकुला से कहता है कि दूर रहो मुझसे, तुम्हें मेरा खून पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे भगाने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर वो जॉन से कहता है वो कम ऑन जॉन, ये पुराना जमाना थोड़ी है और ना ही मैं पुराने ख्याल का ड्रैकुला हूँ जो इंसानों का खून पीते थे। मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि इंसानों के खून में बहुत फैट होता है, इसलिए मैं वो खून नहीं पीता। अब ये सुनकर जॉन सुकून से सांस लेता है
और ड्रैकुला बैट बनकर उसे दूसरे रास्ते से भगाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन तभी मैविस बैट बनकर उन्हें देख लेती है। अब ड्रैकुला को उसे वापस अपने घर लाना पड़ता है और जब मैविस इसके बारे में पूछती है तो ड्रैकुला को उस लड़के के बारे में झूठ बोलना पड़ता है। वो कहते हैं ये एक भूत है और ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी को जानदार बनाने आया था, लेकिन अब तो इसका काम खत्म हो गया तो ये अब अपने घर जा रहा है। अब मैविस के जाने के बाद वो लोग एक नए रास्ते से जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जो डांस की तैयारी कर रहे थे। यहाँ वो सभी जॉन को देख लेते हैं और पूछते हैं ये लड़का कौन है। इस पर जॉन खुद ही जवाब देता है कि मैं तो एक भूत हूँ, लेकिन मैविस कहती है तुम वो नहीं हो सकते, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन तो एक ही है और वो हमारे सामने है। ये सुनते ही उसे अपना झूठ याद आता है और वो उसे और छुपाना चाहता है। वो कहता है मैं जॉन स्टाइन हूँ, उसका कजन। ये सुनने के बाद वो लोग उसे भी अपने पास रोक लेते हैं डांस की तैयारी के लिए, लेकिन वो सब तो बहुत बोरिंग गाना गा रहे थे और जॉन उन सबको पीछे छोड़कर खुद गाने लगता है और उन्हें बताता है कि असल पार्टी कैसे होती है। उन सबको जॉन के गाने से मजा आ रहा था और वो सभी उसे मैविस की बर्थडे पार्टी तक के लिए रोक लेते हैं। अब ड्रैकुला तो कुछ भी नहीं कर पाता। वो उन सबको अपनी स्कूटी से खेलना सिखाता है और ये भी सिखाता है कि पूल पार्टी कैसे करते हैं। इन सब के दौरान ड्रैकुला के शेफ के चूहे ने एक इंसान को सूंघ लिया था। ये बात जैसे ही ड्रैकुला को पता चलती है तो वो जल्दी से जॉन को यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। इस बार तो आखिरकार वो उसे बाहर पहुंचा ही देते हैं, लेकिन उसे इंसानी दुनिया में भेजने से पहले वो उसकी याददाश्त मिटाना चाहते ताकि उसे इस होटल के बारे में कुछ भी ना पता हो। लेकिन क्योंकि उसने लेंस लगाए हुए थे इसीलिए उसकी आंखों पर उस ड्रैकुला का जादू काम नहीं करता। पर जब जॉन लेंसेज को उतारता है तो ड्रैकुला खुद ही डर जाते हैं। खैर अब जॉन यहाँ से जा रहा था, लेकिन जाते हुए मैविस उसे फिर से मिल जाती है। वो ना ही सिर्फ उसे रोकती है बल्कि उसे अपनी काली दुनिया दिखाने के लिए अपने छत पर ले जाती है। अब जॉन उसे बताता है कि उसने तो पूरी दुनिया देखी हुई है। अब क्योंकि मैविस का भी यही ख्वाब था लेकिन ये पूरा नहीं हुआ था तो वो उदास हो गई थी। जैसे ही सूरज निकलता है तो जॉन उसे अपनी दुनिया के बारे में बताता है और दिखा करके खुश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सारे मॉन्स्टर्स मिलकर नहा रहे थे, यहाँ ड्रैकुला सबसे कहते हैं कि जॉन चला गया क्योंकि उसे हम पसंद नहीं आए। लेकिन जहाँ पर जॉन था वहीं पर वो छत टूट जाती है और वो सीधा ड्रैकुला की गोद में चला जाता है। अब ये देखकर उन्हें खूब गुस्सा आया था। अब सजा के तौर पर वो उसे बहुत सारा काम देते हैं, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाता तो ड्रैकुला खुद ही सारे टेबल को हवा में उड़ाकर उसे ठीक करने लगते हैं। लेकिन जॉन उनमें से एक टेबल पर चढ़ जाता है। पहले पहले तो ड्रैकुला का गुस्सा बढ़ जाता है, पर जॉन को मस्ती करता देखकर वो खुद भी उसके साथ खेलने लगते हैं और यहाँ पर जॉन उसे पसंद आ जाता है। वहीं खेलते खेलते जॉन एकदम से गायब हो गया था क्योंकि जॉन एक इंसान था और शेफ उसे पकड़कर पकाने लगता है। तभी ड्रैकुला वहाँ पर उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसे बचा लेते हैं और वो शेफ ये बात किसी को ना बताए इसीलिए उसे फ्रीज कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर जॉन को न सिर्फ बचाया था क्योंकि जॉन उन्हें पसंद आ गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की पार्टी के लिए उसे रोक भी लिया था। ड्रैकुला अपने रूम में ले जाते हैं उसे और उसे अपनी कहानी सुनाते हैं कि वो आखिर क्यों इंसानों को पसंद नहीं करते। असल में ड्रैकुला और उसकी वाइफ आपस में बहुत प्यार करते थे। वो एक महल में रहते थे जहाँ उनकी एक बेटी हुई थी, जिसके पैदा होने के बाद जहाँ इंसानों को उसे मुबारकबाद देनी चाहिए थी, इंसानों ने उनके साथ बहुत गलत किया और उनका महल जला दिया। वो अपनी बेटी को लेकर के उस महल से भाग गए, लेकिन अपनी वाइफ को वो नहीं बचा पाए। अब जॉन ये सुनकर बहुत दुखी होता है। अब अपनी बर्थडे पार्टी में मैविस एक शानदार सा ड्रेस पहनकर तैयार होती है, जहां जॉन ने अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पार्टी में 4 चांद लगा दिए थे। मैविस को जॉन बहुत पसंद आता है, लेकिन वहाँ पर शेफ आ जाता है और वो शेफ वहाँ पर सभी को सच्चाई बता देता है कि जॉन कोई भूत नहीं है बल्कि एक इंसान है। अब लोग उससे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और ड्रैकुला से नाराज होकर सभी पार्टी से चले जाते हैं। लेकिन मैविस कहती है कि मैं तुम्हें एज अ इंसान भी पसंद करती हूँ। अब जॉन ड्रैकुला की इज्जत को बचाने के लिए वो सबके सामने बुरा इंसान बन जाता है। जैसा कि ड्रैकुला ने इन सभी को इंसानों के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा इंसान बनने की एक्टिंग करता है और वहाँ से चला जाता है। मैविस भी इन सबसे बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। ड्रैकुला अपनी बेटी के पीछे जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मैविस जॉन से सच्चा प्यार कर बैठी है और वो बहुत दुखी है। अब ड्रैकुला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जैसा सबको बताया था और जैसा सोचा था, इंसान वैसे तो नहीं होते बल्कि कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। वो अपने लोगों को सच बताकर उनसे माफी मांगता है और कहता है कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। इस बात को सभी समझ जाते हैं। उन्होंने ना सिर्फ ड्रैकुला को मार
माफ किया था, बल्कि उससे कहते हैं कि अब वो भी जॉन को पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या फायदा था, वो तो अब जा चुका था। अब सारे मॉन्स्टर मिलकर उसे मैविस के लिए ढूंढने निकल जाते हैं। वो इंसानों की दुनिया में जाते हैं जहाँ इंसान पार्टी कर रहे थे। ये हैलोवीन पार्टी थी जहाँ पर इंसान भूतों का भेष लेकर पार्टी करते हैं, इसलिए इन असली भूतों को कोई नहीं पहचान पाता। सभी मॉन्स्टर ये देखकर खुश होते हैं कि इंसान तो बहुत अच्छे हैं, वो हमें इतना पसंद करते हैं कि हमारी तरह बनकर पार्टी कर रहे हैं। अब ड्रैकुला को जॉन को बचाने के लिए उसे एयरपोर्ट लेने जाना था, लेकिन धूप की वजह से वो नहीं जा सकता था क्योंकि धूप में उसकी बॉडी जलती थी। अब वो मॉन्स्टर अपनी सच्चाई सबको बता देते हैं और सभी इंसान उस ड्रैकुला की मदद करने के लिए कपड़ों से छां करते हुए ड्रैकुला के लिए एयरपोर्ट का रास्ता बना देते हैं। ड्रैकुला देखता है कि बदकिस्मती से जॉन का प्लेन तो उड़ चुका है। अब ड्रैकुला धूप में अपने आप को जलाते हुए बैट बनकर जॉन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब जॉन कुछ नहीं समझ पाता तो वो पायलट को हिप्नोटाइज करके जॉन से कहते हैं मुझसे गलती हो गई और मैं अब उसे ठीक करना चाहता हूँ। अब इसी तरह अपनी पावर का यूज करते हुए पायलट को हिप्नोटाइज करके वो प्लेन को नीचे लैंड करा देते हैं और जॉन को मैविस के पास ले आते हैं। और इसी तरह मैविस को अपने पापा की तरफ से बर्थडे गिफ्ट में जॉन मिलता है। वो मैविस से कहता है अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा पसंद करता हूँ, बस मैंने ड्रैकुला के लिए थोड़ा सा झूठ कहा था। अब सभी खुश होकर पार्टी करने लगते हैं जॉन और मैविस के मिलने की, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।